आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की। पत्नी के द्वारा किसी भी एक्ट के अंतर्गत किसी भी सेक्शन में अगर वो आपसे मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है या एक से अधिक उसने मेंटेनेंस के केस फाइल करके रखे हुए हैं, तो ये जो 12 नियम है ये आपको सभी मेंटेनेंस के केस में काम आने वाले हैं। इन्हें नोट करके रख लीजिए और इन नियमों के अकॉर्डिंग अगर आप अपने केस में पक्ष रखते हैं तो निष्पक्ष फैसला आएगा। यानी कि अगर मामला झूठा है तो आपको देना नहीं पड़ेगा और अगर देना है तो जो सही वही निर्णय होगा। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, मेंटेनेंस के केस में जैसे ही पत्नी आपको समन भेजती है या आपको उसकी सूचना लग जाती है कि मेरे को नोटिस आने वाला है, समन आने वाला है या वकील साहब ने नोटिस भेज दिया, तो जब भी आपको नोटिस मिले बिल्कुल तत्काल रिसीव कर लीजिए या आपके परिवार के लोगों ने बोल के रखिए कि समन आता है मेंटेनेंस का, ले लेना, नो प्रॉब्लम। नोटिस आता है ले लेना। खैर पोस्टमैन देता नहीं है अन्य किसी व्यक्ति को, लेकिन अगर दे दे तो ले लेना। और जैसे ही पति को पता लगता है कि मेरी पत्नी मेरे विरुद्ध केस कर सकती है मेंटेनेंस का या अन्य केसेस, तो उसे अपने खाते में अनावश्यक रूप से ट्रांजैक्शन नहीं करना है। यानी कि अपनी इनकम ही अपने खाते में ट्रांजैक्शन करना है और उसी इनकम से उसे अपने सारे खर्चों को मेंटेन करना है। दोस्त भाई रिश्तेदारों की जो पैसे आप ले लेते हो अपने खाते में, ये पैसे नहीं डालना। इवन अपने परिवार के पैसे भी, परिवार के लोगों के पैसे भी अपने खाते में नहीं डालना, ट्रांजैक्शन नहीं करना। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। नंबर 2, हाँ, नंबर 1 में एक और बात आप पे लागू होती है। ये तब तक है जब तक आपकी पत्नी दूसरी शादी ना कर ले और आपके पास में उसकी शादी का सबूत ना हो, तब तक आपको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। नंबर 2, पहली तारीख पर उपस्थित होने का प्रयास करें। किसी कारण से नहीं पहुंच सकते तो अपने अधिवक्ता महोदय को उपस्थित करवा दें या फिर आप स्वयं और अधिवक्ता के साथ में आप उपस्थित हो जाएं और अपनी उपस्थिति न्यायालय में दर्ज करवा दें पहली ही तारीख पर। नंबर 3, यहीं पर स्टार्ट करिए, कोशिश करिए कि इस मामले को आपसी सहमति के आधार पर निपटा लिया जाए और म्यूचुअल की कोशिश करिए। हो सकता है, प्रयास करिए। ऐंठने और अकड़ने से काम नहीं बनता है कोर्ट में, दिमाग से काम लेना पड़ता है। आपसी सहमति करिए और निकल लीजिए। नंबर 4, जब बात ना बने म्यूचुअल में तो फटाफट अपना जवाब, बैंक स्टेटमेंट, इनकम का प्रूफ, एक्सपेंसेस का प्रूफ लिस्ट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स का प्रूफ लिस्ट कोर्ट के समक्ष रखें और अगर पत्नी की कोई इनकम है तो उसका प्रूफ और साथ ही लायबिलिटीज क्या पत्नी की क्या हो सकती है और एसेट्स क्या है उसके पास में, इसका प्रमाण, और इसके अलावा पत्नी की इनकम क्वालिटी, इसका प्रमाण जो भी है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। नंबर 5, आपके परिवार के जितने लोग हैं स्पष्ट तौर से कोर्ट में बताएं कि इनको हमें भरण पोषण के लिए इतने पैसे की आवश्यकता है और जितना भी आपका लोन है उसकी EMI कितनी जाती है वो भी आपको स्पष्ट तौर से बताना है। नहीं, सभी खर्चों को चुन चुन के स्पष्ट तौर से बताना है। और अगर आपके परिवार के लोग अपना भरण पोषण अलग लेना चाहते हैं तो उनसे कहिए आप एक मेंटेनेंस का केस फाइल कर दीजिए और ले लीजिए और उनका भी कोर्ट के माध्यम से अलग भरण पोषण कर दीजिए। नंबर 6, पत्नी की इनकम का कोई प्रूफ हो तो आपको ही लाके देना है। नंबर 7, पत्नी कमाती है, कमा सकती है, कमाने के काबिल है, इसका प्रूफ भी आपको ही देना है। नंबर 8, पत्नी पढ़ी लिखी है, स्वस्थ है, कमा सकती है, कमा रही थी, शादी के पहले भी अगर कमा रही थी तो फिर इसका प्रमाण भी आपको ही देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 9,
पत्नी अडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है या उसका अफेयर चल रहा है या लिविंग में रह रही है, तो इसका पुख्ता सबूत आपको ही देना है, सबूत जुटाइए। नंबर 10, पत्नी के अत्याचार का सबूत आपको ही लाके देना है। अगर ये सब लाके देते हो तो आप मान के चलिए कि आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगेगा। नंबर 11, बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है। नंबर 12, आपसी सहमति से अलग रहने वाली पत्नी को या फिर कंपल्सेशन ले चुकी एलुमनी ले चुकी पत्नी को मेंटेनेंस देने से कोर्ट इनकार कर सकती है। ये ऐसे 12 नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूं क्रिस जैन। नमस्कार।